जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बहुत ही अच्छा सवाल है, समय और काम का ये सवाल है। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका NTPC CVT 1 में पूछा जा चुका है। देख लीजिए यहाँ पे आपका डेट दिया हुआ 2021 में, ये फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। और इतना हार्ड सवाल नहीं है, बहुत ही अच्छा सवाल है, पर इतना हार्ड नहीं है। अगर आप इसको लॉजिकल बनाने की कोशिश करोगे तो ये जल्दी ही बन जाएगा। पर आपको हम दोनों ही तरीका बताएंगे कि जो जल्दी से कैसे बनाना है और आपको डिटेल से कैसे बनाना है। तो सबसे पहले बात देखिए, आप इसको इस तरीके से पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिन तक काम किया, फिर विमल चले गए। शेष काम को हरीश ने अकेले 10 दिनों में पूरा कर दिया। तो पूछ रहा है हरीश अकेले पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, यही सवाल आपका पूछा हुआ है। तो एक तरीका तो आप इस तरीके से बनाओ कि देखो दो लोग हैं, एक हरीश है, हरीश और प्लस विमल है। ये दोनों अगर मिल करके काम करता है तो ये काम को 20 दिनों में पूरा कर देता है। तो हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं। और साथ में ये पूछा किसका है, तो हरीश का पूछा। तो आप ये कह दो कि हरीश इस पूरे काम को करने में मान लो x दिन का समय लेगा, ऐसा कह सकते हो। और इस प्रकार से जब इसका आप एलसीएम लोगे इस दोनों का, तो ये 20x का एलसीएम होगा और यही आपका कुल काम होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम एक दिन का काम निकालेंगे तो देखो 20x काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में x काम कर रहा होगा ये दोनों मिलके, हरीश प्लस विमल। और हरीश जो है 20x काम को करने में x दिन लेता है, तो इसको एक दिन का जो काम होगा ये 20 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इससे लिख सकते हो। अब यहाँ से देखो क्या पूछा है आपसे कि इस 20x काम को ये देखो यहाँ पे बोला गया है कि उन्होंने 15 दिन तक काम किया। सबसे पहले 15 दिन तक का काम करा लो, उसके बाद इसको निकालना। 15 दिन तक काम किया है तो 15 दिन में कितना काम करेगा और 15 दिन तक कौन काम किया है ये पता कर लिए। तो 15 दिन तक दोनों मिल के काम किया। तो देखो एक दिन में दोनों मिल करके x काम करता है, तो 15 दिन में कितना काम कर देगा, तो 15 दिन में ये 15x काम कर देगा। ठीक है, तो टोटल काम तो 20 है ना, 20x टोटल काम है, इसमें से 15x काम हो गया। तो यहाँ पे शेष काम कितना बचा, 5x है ना। और इस 5x काम को कौन किया, तो 5x काम को हरीश ने अकेले किया 10 दिन में। ठीक है, तो 5x काम को अगर हरीश करेगा तो हरीश की एफिशिएंसी क्या है, हरीश एक दिन में 20 काम करता है, तो इसको 20 से हम भागा दे देंगे तो समय का पता चलेगा। और यही समय बोला है कि वो 10 दिन में खत्म करता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये 5 × 20 हो रहा है और x का वैल्यू इस प्रकार से 40 आ रहा है। तो x हमने माना ही था हरीश का, इसका मतलब है हरीश जो है अकेले उस काम को 40 दिन में कर सकता है। और इस प्रकार से इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, यही इसका सही उत्तर है। तो एक तरीका है, इस तरीके से बना सकते हो। एक और तरीका आपको बताते हैं, वो भी आपका बहुत इजी और बहुत जल्दी बन जाएगा, उसको भी आप समझिएगा ध्यानपूर्वक। तो इसको हम एक बार हटा देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप इसको इस तरीके से सोच के देखिए कि क्या बोला है कि हरीश और विमल जो है एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हरीश प्लस विमल को अगर हम 20 से गुना कर देंगे तो यही आपका कुल काम है ना, ये आपका कुल काम है। और क्या बोला है कि ये 15 दिन तक काम किए हैं, लेकिन उसके बाद शेष काम को हरीश किया है। इसका मतलब विमल छोड़ दिया है, तो जो काम बचा हुआ है उस काम को कौन किया, तो उस काम को हरीश किया हुआ है। ठीक है, कितना दिन में, 10 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों के 5 दिन का काम बचा हुआ है, 20 दिन में टोटल काम कर रहा था ना, और जो 5 दिन का काम बचा हुआ है, चूंकि 15 दिन ही काम किया है, तो 5 दिन कितना काम करता है। तो ऐसे आप सोच सकते हो कि हरीश प्लस विमल का जो ये 5 दिन का काम होगा, यानी 5 से इसको गुना करेंगे, 5 दिन का काम हो गया। और इसको कौन किया है, तो इसको किया है आपका हरीश। तो हरीश इसको कितना दिन में करेगा, तो हरीश से इसको भागा देंगे तो ये कर देगा 10 दिन में। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, देखिए क्या मिलता है। तो ये देखो 5 दूनी 10 हो गया, तो हरीश प्लस विमल यहाँ लिख सकते हैं बराबर 2h। तो यहाँ से b बराबर h आ जाएगा। तो हम यहाँ से b/h का वैल्यू आप बोल सकते हो 1/1। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि कुल काम को हरीश कितने दिनों में करेगा। तो कुल कितना काम है, तो कुल काम आपका ये वाला है ना, ये आपका कुल काम है। और इसको कौन करेगा, तो हरीश करेगा। तो इसको हम भागा देंगे हरीश से, इसको हम भागा दे देंगे हरीश से। ठीक है, और इसमें हम लोग सब कुछ वैल्यू को पुट कर देंगे। तो b का वैल्यू 1 पुट कर देना, h का वैल्यू 1 पुट कर देना। और देखो कितना दिन आता है, देखो यहाँ b और h का वैल्यू जब 1 1 पुट करेंगे तो ये 1 1 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 20 और बटा h का वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे। और इस प्रकार से जो इसका कैलकुलेशन आएगा वो 40 दिन ही आएगा। तो ये भी आपका उत्तर होगा। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, यही इसका सही जवाब होगा। तो हमने आपको 2 तरीके से बताया है। अगर अब भी समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताना, या व्हाट्सअप किया क्वेश्चन तो व्हाट्सअप पे बताना,
जो इसका और भी अल्टरनेटिव मेथड होगा समझाने का, वो आपको हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सवाल समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ताकि और बच्चों का सवाल जब आएगा तो हम लोग अपना जो चला रहे हैं कि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन आता है उसको हम सॉल्व करते हैं, तो बराबर ही आपको हेल्प मिलता रहेगा। ठीक है, आपका भी कोई भी ऐसा सवाल हो जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं होता, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हो। जब भी हमको टाइम मिलेगा हम आपका सॉल्यूशन जल्द ही प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको कोशिश ये करना है कि क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन भी दीजिए, ताकि आपको हम यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाने में लोगों को मदद मिलता है और समझाने में भी आसानी होती है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।